हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायो-सैवर्ट का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य ही पढ़ के जाए। और देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि बायो-सैवर्ट का नियम होता क्या। आप पहले समझ लेते हैं, आपको एकदम देखो, इन्होंने देखो एक क्या लिया, एक तार लिया था। क्या लिया था? एक चालक तार लिया था, और उसमें क्या किया, जो है विद्युत धारा प्रवाहित किया था। इसमें क्या किया, धारा जब प्रवाहित किए थे ना, तो जो उसके जैसे चुंबक में क्या होता है, मतलब कि वो किसी भी वस्तु को आकर्षित प्रतिकर्षित करता है। उसी प्रकार जब उन्होंने किसी धारावाही चालक तार में ना विद्युत धारा को प्रवाहित किया ना, जो उसमें चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हुआ ना, वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। उन्होंने ये प्रयोग के द्वारा बताया था। बायो और सैवर्ट दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने 1820 ईस्वी में मिलकर एक प्रयोग किया था, जिसे क्या कहते हैं, बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। इन्होंने बताया था जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो निम्न बातों पर निर्भर करता है। उन्होंने पहले बताया, जब जो अल्पांश लंबाई बताते हैं, देखो 1820 ईस्वी में जो है बायो और सैवर्ट नामक वैज्ञानिकों ने एक धारावाही चालक तार लिया, और उसमें जो था बताया कि जो चुंबक क्षेत्र होता है ना, वो चुंबक क्षेत्र होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, उन्होंने ये देखो एक धारावाही माना, हमने एक धारावाही चालक तार x और y है, तथा ये जो इसमें जब धारा I बह रही है और बिंदु जो P है जहां पर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, आकर्षण एवं जहां तक प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये थीटा कोण बना रहा है, और जहां तक चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना दोस्तों, वहां पर मान लेते हैं r दूरी है। क्या है? r दूरी तक है, और यहाँ अल्पांश लंबाई जो है डेल्टा एल है। अब देखो, उन्होंने पहली बात बताया था प्रयोग, यार नियम, उन्होंने यही प्रयोग किया था, नियम दिए थे यार। जैसे स्कूल में नियम नहीं होता, हाँ बच्चे दूसरी घंटे बाद पानी पीने जाएंगे, ये सब नियम होता है ना। हाँ, किसी उसी प्रकार इनका भी एक नियम है, आप बताते हैं। इन्होंने नियम बताया था ना, देखो नियम पहली बात बताया था ना, जो चुंबक क्षेत्र होता है ना, जो चुंबक क्षेत्र है ना, वो धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? जितना अधिक धारा का प्रवाह करेंगे ना, उतना ही चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा। उन्होंने पहली बात ये बोला था, जो चुंबक क्षेत्र होता है वो धारा के समानुपाती होता है। मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, ये पहली बात बोली थी। अब दूसरी बात उन्होंने बोली थी, ये बात हो गया। अब उन्होंने दूसरी बात बोली थी, जो चुंबक क्षेत्र होता है ना, वो अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है? जो ये अल्पांश लंबाई है, चुंबक क्षेत्र अल्पांश लंबाई के समानुपाती होती है। मतलब कि लंबाई जितना होगी उतना चुंबक क्षेत्र जितना उत्पन्न होगा उतना ही बढ़ेगा। ये हो जाएगा चुंबक क्षेत्र, ये अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी, मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो, उन्होंने तीसरी बात बोली है, जो चुंबक क्षेत्र है वो थीटा कोण, मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा कोण साइन जा के समानुपाती होता है। क्या होता है? साइन जा के समानुपाती होता है। थर्ड बात उन्होंने ये बोला। तीसरी बात उन्होंने बोली, जो चुंबक क्षेत्र होता है वो साइन जा के, मतलब कि साइन थीटा कोण के समानुपाती होता है। अब ये तीसरी बात होगी। और उन्होंने चौथी बात क्या बोली? उन्होंने चौथी बात बोली कि चुंबक क्षेत्र जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। उन्होंने चौथी बात बोली थी, जो चुंबक क्षेत्र होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो पहले समझते हैं, उन्होंने देखो समझते हैं, आपको रटना नहीं है, फिजिक्स है, रटने की चीज नहीं है। देखो, उन्होंने सर्वप्रथम एक तार लिया। जब तार लिया तो इसमें धारा का प्रवाह किया ना, तो इसमें चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हुआ। जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो किन किन बातों पर निर्भर करता है ना, उन्होंने यही सब बताया था। उन्होंने बताया था चुंबक क्षेत्र जो है धारा के समानुपाती होता है, मतलब जितना अधिक धारा का प्रवाह करेंगे उतना ही चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसके बाद चुंबक क्षेत्र जो है लंबाई के समानुपाती होता है, उसके बाद कोण साइन जा के समानुपाती, उसके बाद दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। क्या? दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात समझ में आई? अब हम चारों समीकरण को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? समीकरण 1 2 3 4 से। देखो, अब समीकरण एक 2 3 व 4 से। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चुंबक क्षेत्र, ये हो जाएगा I, उसके बाद डेल्टा एल, उसके बाद साइन थीटा बटम क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या होता है? कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या आ जाएगा? जिस समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हो जाएगा चुंबक क्षेत्र बराबर हो जाएगा म्यू
बटा में 4 पाई, उसके बाद हो जाएगा आई डेल्टा एल, उसके बाद साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर क्या हो जाएगी, ये चुंबक क्षेत्र हटने के बाद ये क्या आ जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हो जाए। यही क्या है, यही इनको प्रूव। देखो आपको रटना नहीं है, केवल आपको देखो फार्मूला याद है ना, तो आप बना सकते हैं। केवल ये फार्मूला याद है, जो चुंबक क्षेत्र होता है म्यू बटा 4 पाई, उसके बाद आई डेल्टा एल, उसके बाद साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। यदि आपको फार्मूला याद है ना, तो आप ये सभी रामायण को लिख सकते हैं, कुछ नहीं रटना है। समझ में आया, ये बात आप बना सकते हैं। ये देखो इसका मान क्या होता है, ये जो कांस्टेंट है इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 4 पाई 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर स्क्वायर होता है। ये इसका क्या होता है, मान होता है। ये इसका मान भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये होता है इसका मान, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो ये फार्मूला को ध्यान रख के याद कर सकते हैं ऐसे। देखो बायो और श्वार्ट दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर एक नियम बनाया। उन्होंने नियम बनाया कि जब किसी धारा, ये क्या है, चालक है, जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह होता है तो निम्न बातों पर निर्भर करता है। ये सूत्र पहले आई के समानुपाती, फिर चुंबक क्षेत्र के लंबाई के समानुपाती, फिर कोण के जाग के समानुपाती, उसके बाद दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 4 को 2 देंगे, ये हो जाएगा। साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और ऐसे मस्त से पढ़ते रहिए और एक कमेंट अवश्य करना दोस्तों कैसा लगा। जय हिंद।